तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती अरे आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। मुलजिम न होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न हम होते मुल्ज़िम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जय हो बड़े भाव से भगवान की जय हो। मुलजिम न होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न होते मुल्ज़िम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती हो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। और एक भक्ति का भाव है, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन। न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन। न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन। कभी ना नींद भर सोया, कभी ना
का भाव है। ना तुम पूजा से मिल पाते, न हम कोई पुण्य कर पाते। ना तुम पूजा से मिल पाते, न कोई पुण्य कर पाते। न पूजा ना तुम पूजा से मिल पाते, न कोई पुण्य कर पाते। बड़े हाथ से और मैं कठरी पाप की ढोया तुम्हारी याद में पाप की धोया तुम्हारे याद में मोहन जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन जाने को बहुत रोया तुम्हारे याद में मोहन। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा कहाँ चल रही थी परीक्षित जी? प्रहलाद जी को राज्याभिषेक किया है और भगवान अपने परम धाम को गए। 4 वर्णों का गृहस्थ और ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इन धर्मों को बारे में वर्णन करते हुए 7वें स्कंद में से ब्राह्मण करते हैं और 8वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। मन मंत्रों की कथा आती। 14 मन मंत्रों में एक मन मंत्र चाक्षुष नाम का मन मंत्र, जिसमें भगवान ने गज और गिरा की लीला की। ये गज कौन और गिरा कौन? आसीद गिरिवरो राजस्त्रकूट इति श्रोता। आसीद एक कोई राजा था जो त्रिकूट पर्वत पर रहता था। उसका नाम क्या था? गजेंद्र अर्थात हाथी। क्षीरो देनावृता श्रीमान्यो जनायुतमोच्छ्रिता। हाथी को जल में क्रीड़ा करना, जल में किलोल करना बहुत अच्छा लगता है। उसको प्यास लगी, जल पीने के लिए गया, तालाब के किनारे गया, जल प्यास किया, जल पान करने के बाद में उसी जल को देख करके लालच जाकर तो स्नान करने लगा। जब स्नान करने लगा तो एक गिरा ने क्या किया? उसका पैर पकड़ लिया है। गिरा ने जब पैर पकड़ लिया तो उसके समस्त परिकर सहित हाथी को बाहर निकालना चाहते, लेकिन नहीं निकाल पाए। बेटे बच्चे पत्नियां सब लगे रहे, लेकिन हाथी को बाहर नहीं निकाल पाए। और जब बहुत दिन ही हो गए, धीरे धीरे तो बच्चे और पत्नियां सब छोड़ के चले गए। कहा, महाराज आप पिताजी बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते। हम लोग बहुत देर से भूखे प्यासे लगे, अब हमसे रहा नहीं जाता, हम लोग जा रहे हैं। सुख में आन सबई मिल बैठ, रहत चहूं दिस विपत्ति पड़ी सबही संग छाड़त, कौन आवत मेरे। जब विपत्ति आ जाती है तो कोई किसी को साथ नहीं देता महाराज। हाँ, आज गिरा की यही स्थिति हुई है।
गिरा ने क्या किया, हाथी का पैर पकड़ा है, लेकिन सब पत्नियां बेटे सब छोड़ के चले गए। अब बेचारा अकेले परेशान है। नमो भगवते। आज गजेंद्र क्या कर रहा है, स्तवन कर रहा है, सबका स्तवन कर रहा है, लेकिन किसी का नाम नहीं ले रहा है। नाम क्या ले रहा है? बोले जिसने इस संसार को बनाया हम उसको प्रणाम करते हैं, वो हमारी रक्षा करे। इस क्षेत्र को जिसने बनाया, इस क्षेत्र को जिसने बनाया, हम उसको प्रणाम करते हैं, वो हमारी रक्षा करे। लेकिन कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अब तो बेचारा बड़ा परेशान हो गया। और प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, को काहू को राही। समझ गए कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, चाहे बेटे हो चाहे पत्नी हो। हाँ, अगर जब दुख आता है तो कोई साथ नहीं देता है। आज गजेंद्र विपत्ति पर है, लेकिन कोई ने उसकी रक्षा नहीं किया। अरे प्रीतम जान लियो मन मान, प्रीतम जान लियो मन मान, अपने सुख से ही जग बांध्यो, को काहू को नाही। अर्थात कोई किसी का नहीं है। हाँ, जब विपत्ति आती है तो विपत्ति में कोई किसी का स्वर नहीं लाना पड़ता, उस विपत्ति में कोई किसी का साथ नहीं देता है।